दोस्तों मैं साइटो सिंगल स्टेक वैरायटी के खेत में खड़ा हूँ। तो आपको यहाँ पे इसके कुछ पौधे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगल स्टेक जो साइटो है। तो आप इसके ऊपर फ्रूट की सूरत हाल देख रहे हैं। माशाल्लाह नीचे से लेके ऊपर तक आपको इसके ऊपर फ्रूट ही फ्रूट नज़र आएगा। और जो फ्रूट इसके ऊपर है उसका साइज़ ऊपर से नीचे तक एक जैसा ही है। मैं पिछले साल अपने खेत में तमाम वैरायटी का विज़िट करता रहा हूँ। तो मैंने जो नतीजा अख़ज़ किया वो ये था कि हमने जितनी भी यहाँ पे वैरायटी काश्त की थी उन सब वैरायटी में मुझे जो अच्छी वैरायटी लगी वो थी साइटो सिंगल स्टेक। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी आपको पौधे नज़र आएंगे वो किसी तरह की बीमारी से अफेक्टेड नहीं हैं। तो यहाँ पे आप दूसरा पौधा देख रहे हैं। इस पौधे के ऊपर ना तो आपको पत्ते के ऊपर किसी किस्म की बीमारी लग रही है और ना ही टिंडे के ऊपर आपको किसी किस्म की बीमारी नज़र आ रही है। कोई भी आप पौधा देखते हैं हर पौधे के ऊपर आपको कुछ ना कुछ फ्रूट लगा हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे ये तीसरा पौधा है और आप यहाँ पे इसके ऊपर भी देख लें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फ्रूट लगा हुआ है। और जो फ्रूट का साइज़ है वो एक जैसा है, मतलब कि जो भी टिंडा इसके ऊपर बना है यहाँ पे आपको 3 टिंडे नज़र आ रहे होंगे। तीनों का साइज़ जो है बिल्कुल एक जैसा है, जैसे किसी ने सांचे से निकाला हो। दोस्तों मेरा तो छोटा सा कारोबार है, मेरी इलेक्ट्रिक शॉप है। तो मैं जुमे वाले दिन यहाँ पे आता हूँ अपने गाँव में। तो मैं अपने जो खेत हैं उसमें जो फसल लगी होती है उसका विज़िट करता हूँ। तो मैंने अपने भाई लोग को कहा था कि यार आप ना सारी की सारी जो फसल है कपास की वो साइटो वैरायटी ही काश्त करें। पिछले साल मैं इनके खेत का विज़िट करता रहा था तो मुझे सारी वैरायटी में जो अच्छी वैरायटी लगी थी वो साइटो ही लगी थी। तो आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, मैं आपको दूसरी वैरायटी भी दिखाता हूँ जो इन्होंने यहाँ पे काश्त की हुई हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको चौथा पौधा दिखा रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं चुन चुन के आपको पौधे दिखा रहा हूँ या मैंने यहाँ से सीड सेल करना है कपास का। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जो हकीकत है मुझे खेत में नज़र आई वही बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों हमारा जो ज़मींदार है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ अगर आप भी कपास काश्त करते हैं तो आने वाले सालों में आप साइटो वैरायटी को लाजमी काश्त करें। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जिस पौधे को भी आप देखते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ आउटपुट आपको मिलेगा। यहाँ पे ये पौधा देख लें, ये पौधा है और इसी के साथ में ये पौधा लगा हुआ है। इसकी बगल में ये पौधा है। आपको 30 से 40 टिंडे इन पौधों के ऊपर बने हुए नज़र आएंगे। दोस्तों यहाँ पे 5वां पौधा है। 5वें पौधे के ऊपर भी आप बिल्कुल पहले 4 पौधों की तरह फ्रूटिंग देख रहे हैं। मुझे कोई गैब का इल्म नहीं था, कोई भी काम करता है उसको उसका तजर्बा हो जाता है। तो बाकी तो सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। पिछले 3 साल से मैं जो देख रहा हूँ वो दोस्तों साइटो वैरायटी को देख रहा हूँ। इसके ऊपर ना तो बीमारी लगती है, इसलिए दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है और आप इसको लाजमी काश्त करें। अगर आपने 5 एकड़ इसके काश्त करने हैं तो फिर पाँचों के पाँचों मैं तो आपको सलाह दूंगा कि पाँचों के पाँचों जो एकड़ हैं वो इसी वैरायटी के ही लगाएं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर दिखाता हूँ तो आपको दिखने में भी पौधे सेहतमंद नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरी वैरायटी दिखाता हूँ, वो दूसरी साइड पे ये है दोस्तों FH 333। आपको दिखने में भी यहाँ पे भी महसूस हो रहा होगा जो पौधे हैं वो फंगस और वायरस का शिकार हो चुके हैं। तो मैं आपको करीब जाके दिखाता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। पहले आप ये पौधा देखें जो साइटो का है, ये साथ में लगा हुआ पौधा देखें, ये तीसरा पौधा देखें। आप जिस पौधे के ऊपर भी नज़र दौड़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे जो पौधे हैं आपको सेहतमंद नज़र आएंगे। तो दोस्तों फाइनली मैं दूसरे खेत में आ चुका हूँ। ये है दोस्तों 333 FH 333 वैरायटी। आप देख रहे हैं इसकी सूरत हाल, सारे का सारा जो है वायरस ज़्यादा हो गया है ये नरमा। और इसके ऊपर आप फ्रूटिंग की सूरत हाल देख लें, फ्रूट लगा हुआ है, उसका साइज़ बहुत छोटा है, बिल्कुल आपको छोटे साइज़ में यहाँ पे फ्रूट नज़र आ रहा होगा। ऐसा लगता है कि इसके जो लाइफ सर्कल है वो पूरा हो चुका है। पौधे के ऊपर ना तो ग्रोथ है और ना ही दोस्तों पौधे के ऊपर साइटो जैसी रौनक है। यहाँ पे आप देखें ये सारे का सारा पौधा बिल्कुल यहाँ पे खाली पड़ा है, इसके ऊपर आपको कोई टिंडा बना हुआ नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे पत्तों की सूरत हाल आप देख सकते हैं। जिधर भी आप देखते हैं पौधे जो है ना आपको बीमार ही नज़र आएंगे। थोड़ा सा कैमरे को ऊपर करके दिखाता हूँ तो आप देख रहे होंगे पौधे जो हैं थोड़े थोड़े से इनका कलर जो है गहरा है।
इसलिए दोस्तों अपने आप के ऊपर जुल्म मत करें। आप ऐसी वैरायटी काश्त करें जिसके ऊपर आपका ख़र्चा कम आता हो। साइटो वहद वो वैरायटी है जिसके ऊपर किसान का ख़र्चा बहुत कम आता है। इसके मुकाबले में आप जो भी कोई वैरायटी उठा के देख लें। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको दिखाने लगा हूँ। जब इंसान या कोई जानवर कमज़ोर होता है या कोई पौधा कमज़ोर होता है तो उसके ऊपर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा असर करना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पे आप सूरत हाल देख रहे हैं कि ये मिली बग से पौधा जो है ना अटा पड़ा है। तो दोस्तों मैं फिर आ गया हूँ साइटो वैरायटी के खेत में। सिंगल स्टिक से मुराद ये यहाँ पे ये नहीं कि ये सिंगल स्टिक ही रहना है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, इसके टॉप को, इसकी जो टेल है इसको यहाँ से आप रिमूव कर देते हैं तो ये पौधा 2 से 3 शाखों में तकसीम हो सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि जो मैंने बातें की हैं, जो मैंने आपको 2 वैरायटी दिखाई हैं, इनमें आपको कौन सी वैरायटी अच्छी लगी है और आप क्या कहते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों देख लें, ये नीचे से देख लें, मेरा ख़्याल है कोई 1.5 फीट छोड़ के यहाँ से मैं कैमरे को घुमाता हूँ तो पौधे के ऊपर आपको फ्रूट ही फ्रूट नज़र आता है। इस पौधे के बगल में ये दूसरा पौधा है तो इसके ऊपर भी वही सूरत हाल है। इसके साथ में ही ये तीसरा पौधा है, इसके ऊपर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं माशाल्लाह फ्रूट से पौधा भरा हुआ है। एक बात के ऊपर आप यहाँ पे गौर करें, इसके ऊपर ना तो आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं और ना ही कोई ब्रांच नज़र आ रही है और यहाँ पे ये पौधा रुका हुआ है। यहाँ पे इसकी ग्रोथ रुक चुकी है। उसी के साथ ही पौधे के ऊपर ये फूल गुड्डी आ रहे हैं। यहाँ जिस भी पत्ते के आप साथ देखते हैं 2 से 3 जो है ना फूल लगे हुए हैं या गुड्डी लगे हुए हैं और उन फूलों से दोस्तों टिंडे बने हुए हैं।